नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एजे वीडियोग्राफी के ताजा व लेटेस्ट वीडियो में। जी हां दोस्तों, राजस्थान के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 25 नवंबर को मतदान होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार प्रसार में झोंक चुकी है। हालांकि पिछले 5 सालों से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही है। इसी को देखते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत राजस्थान के विधानसभा चुनाव में लगा चुकी है। वह सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी भी अपने पूरे कामकाज को देखते हुए इस बार फिर से सत्ता की गद्दी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन इसी बीच आरएलपी पार्टी भी चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। अब देखना ये होगा कि 3 दिसंबर को कौन सी पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान होने जा रही है और कौन सी पार्टी का पत्ता कटने वाला है। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर एबीपी वोटर सर्वे ने अपने आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें जा रही है इसका अंदाजा राजस्थान में लगाया जा रहा है। लेकिन अभी हमारी टीम ने जनता जनार्दन के बीच में जाकर उनकी मन की बात को जानने की कोशिश की, तो उसके मुताबिक कौन सी पार्टी इस बार राजस्थान में सत्ता की गद्दी हासिल कर रही है और कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की। राजस्थान में सत्ता की गद्दी हासिल करने के लिए सभी पार्टियां व बड़े बड़े दिग्गज नेता अपने अपने लोक लुभावने वादे कर जनता का दिल जीतने के लिए लगे हुए हैं। जनता से बड़े बड़े वादे कर रही हैं, लेकिन इन वादों को अगर पूरा नहीं किया गया तो जनता फिर से सत्ता की गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। अब राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, ये जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं टोंक जिले की। टोंक जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से भाजपा के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार के द्वारा लगाया जा रहा है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है झालावाड़। झालावाड़ के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ भाजपा के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती है, लेकिन अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खोलते हुए 1 सीट जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बाड़मेर की कुल 7 विधानसभा सीटों को देखा जाए तो यहाँ भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। बाकी बची 1 सीट यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान अगले जिले कोटा की यहाँ पर बात की जाए तो कोटा के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी के खाते में, तो वहीं 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार के द्वारा लगाया जा रहा है। यहाँ भी 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटों की ओर। तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीटें हासिल हो रही है। अब तक कांग्रेस को 2 सीटें मिली है। बाकी बची अन्य पार्टी का डूंगरपुर के अंतर्गत पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। जालौर जिले की 5 विधानसभा सीटों की ओर बढ़े तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, तो वहीं बाकी बची अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बाकी बची अन्य पार्टी को 0 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सीकर की ओर। 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 सीटें व कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। अगले जिले अजमेर की 8 विधानसभा सीटों की तरफ गौर की जाए तो यहाँ पर भाजपा के 2 सीटें, वहीं बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों की तरफ बात करें
तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 सीटें, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो बाकी बची अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ पर खाता खुलते हुए 1 सीट जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। अलवर की 11 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भाजपा को 4 सीटें हासिल हो सकती है, तो यहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो बाकी बची अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाने का अनुमान है। आगे नागौर की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। बाकी बची अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। अगले जिले धौलपुर की बात की जाए तो धौलपुर के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। आगे बात करें जयपुर की 19 विधानसभा सीटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 6 सीटें जा सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में बड़े बहुमत के साथ 12 सीटें जाने का अनुमान यहाँ जयपुर में लगाया गया है। बाकी बची अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगले जिले उदयपुर की 7 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। बाकी बची अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। करौली की 4 विधानसभा सीटों की आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीटों की ओर बढ़ें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। बाकी बची पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती है। बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों को देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती है, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों की ओर बढ़ें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। तो दोस्तों ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए